फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ। जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको होटल बुकिंग चाहिए होती है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है और साथ में आपको एक टेंटेटिव टिकट या डमी टिकट। होटल बुकिंग के लिए तो आप लोग ये करते हैं कि आप booking.com से या तो अपने कार्ड से बुक कर लेते हैं या पे एट द प्रॉपर्टी करके बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें टेंटेटिव बुकिंग चाहिए होती है, कन्फर्म नहीं चाहिए होती। फिर आ जाते हैं हम ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर बात करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान। आप किसी से भी कांटेक्ट करते हैं और उससे आप अपनी 7 डेज़ 15 डेज़ 20 डेज़ जितना भी आपका स्टे होता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक इंश्योरेंस परचेज़ कर लेते हैं। तो आपके ये दो काम तो हो गए बहुत आसानी से। अब बात करते हैं जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए जो सल्यूशन लेकर आई हूँ दैट इज़ योर टेंटेटिव टिकट, जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी होती है। ये आपको इस तरह से नहीं मिलती जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी होती है। अब होता ये है कि ये बहुत ही टफ़ हो जाता है कि हमें मिलती ही नहीं है, या तो हमें एजेंट को कॉल करके कहना पड़ता है कि भाई हमें ये बुक कर दो, और वो उससे हमें कुछ चार्ज करता है और हम वो पे कर देते हैं और हमें ये टिकट मिल जाती है। मतलब ये हुआ कि मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेंटेटिव टिकट की या वीज़ा पर्पज़ के टिकट की बात कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए इसका सल्यूशन लेकर आई हूँ। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ से चल के देखते हैं कि आज मैं जो आपके लिए ये आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ ये कैसे विदाउट कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप किस तरह से अपने लिए ये टिकट बना सकते हैं, टेंटेटिव टिकट फॉर वीज़ा पर्पस। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। अब हम आगे हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ हम चलेंगे वेबसाइट के ऊपर। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आप डायरेक्ट इनके पेज पे चले जाएंगे, वेबसाइट पे ncconsultancy.blogify.com। और यहाँ पर अब आपने टिकट रिजर्वेशन के ऊपर आना है। टिकट रिजर्वेशन के ऊपर आप एक जनरेट डमी टिकट कर सकते हैं और इसके ऊपर ये पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसको आप फॉलो करके विद इन 1 to 2 मिनट्स अपने लिए एक टिकट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक डेमो करके देती हूँ कि ये इसका जो डाउनलोडेड PDF वर्जन कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने ख़ुद से अपने लिए जो है एक रिजर्वेशन नंबर ऐड करना है। ये जो XRD, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिजर्वेशन नंबर आ गया। इसके अलावा उन्होंने एक नोट दिया हुआ है, हेयर यू कैन राइट द नेम ऑफ मैक्सिमम 2 पर्सनस ओनली, यानी ये जो पैसेंजर नेम का बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर आपने सिर्फ 2 लोगों का नाम ही लिखना है। इफ़ यू राइट द नेम ऑफ ओनली 1 पर्सन इट्स मैंडेटरी टू पुट अ डॉट बिलो द नेम ऑफ द पैसेंजर, यानी जब यहाँ पर आप सिंगल पर्सन करेंगे तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप डालेंगे। अच्छा, इफ़ यू डू नॉट डू दिस योर डमी टिकट फॉर्मेट विल नॉट बी करेक्ट। तो उन्होंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका डमी टिकट का ये नहीं बनेगा सही। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पैसेंजर नेम लिखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही लिख देती हूँ, सॉरी, स्पेस का हमेशा ख्याल रखा करें, स्पेस डाल के अपने हर चीज़ को लिखा करें। स्पेस से लिखे हुए की बहुत खूबसूरती आती है। उसके बाद आगे अपने फादर को साथ अटैच करती हूँ, सॉरी, इसके साथ मैं अपने फादर का नाम ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 2 पैसेंजर नेम यहाँ पर ऐड कर दिए। अब यहाँ से जाके मैं डेट सेलेक्ट करती हूँ कि मैंने एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ 20 नवंबर को ट्रैवल करना है। मैंने यहाँ से 20 नवंबर को सेलेक्ट किया। 20 नवंबर को बनता है जी वेडनेसडे और हमने यहाँ से अपना डे वेडनेसडे सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं आ जाती हूँ डिपार्चर, मैं लाहौर से डिपार्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद आ जाता है कि मैं इसमें 2 ही ऑप्शन है, या वाया दुबई ट्रैवल कर सकते हैं या कुआलालंपुर, तो मैं इसको वाया दुबई करती हूँ। इसके ऊपर मेंशन है
कि हमने जब दुबई को सेलेक्ट करना है तो हमारी जो डिपार्चर टाइम है वो सुबह 3:30 बजे है और वहाँ पे फ़्लाइट जो है वो सुबह 7:30 बजे लैंड करेगी। ओके फ़ाइन। और फ़्लाइट नंबर हमें मिला है 600। ओके हो गया। इसके बाद हम इधर से अपना ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे 2 की चाहिए टिकट। इसको कर लीजिए पेस्ट। अब मैंने, क्योंकि दुबई अभी जाते हुए स्टे नहीं करना, मेरे प्लान में ये नहीं है, मुझे जाना है। मैं सुबह 7:30 बजे जब दुबई पहुंच रही हूँ तो मैं यहाँ से आगे दुबई सेलेक्ट करूँगी और अपना अराइवल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देती हूँ टोरंटो। तो ये मैंने अपना अराइवल कर लिया। अब इसके बाद इधर फ़्लाइट नंबर सेलेक्टेड है, आप चेंज करना चाहें तो कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे नंबर यहाँ पे अवेलेबल हैं क्योंकि ये एक टेंटेटिव बुकिंग है, डमी बुकिंग है, इसलिए इसको उससे कोई वो नहीं है। इसके बाद क्योंकि सुबह मेरी 7:30 बजे फ़्लाइट लैंड कर रही है तो मैं यहाँ पर टाइम ले लेती हूँ सुबह 9:30 बजे का, कि मेरी अगली फ़्लाइट जो है वो 2 घंटे के डिफरेंस से है, क्योंकि मिनिमम ड्यूरेशन जो हमें चाहिए होता है वो तकरीबन 45 मिनट्स का होता है, लेकिन थोड़ा इसको इन्हांस करके रखना चाहिए। फ़्लाइट मिस हो सकती है, फ़्लाइट पीछे से लेट आ सकती है, कोई भी इशू हो सकता है, तो उसमें हम इसको बिल्कुल एंड मार्जिन से नहीं रखते, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फ़्लाइट जो है वो नेक्स्ट डे 1:30 पे के टाइम के मुताबिक लैंड करती है, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दी। यहाँ पर फिर से उसने कहा कि आप अपना पैसेंजर नेम ऐड करें, तो मैं इसको बैक स्पेस कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको वापस पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद अब ये जो हमारा आ गया, पहला सेक्टर मैंने कंप्लीट कर लिया टोरंटो पहुँचने का। अब मैंने वहाँ से वापस आना है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना भूल गई, आई थॉट मैंने कर लिया है। मैं 20 नवंबर को जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 20 नवंबर को ही मेरी ऑनवर्ड्स फ़्लाइट है, तो ये हो गया वेडनेसडे। और वेडनेसडे है 20 नवंबर को, दुबई पहुँचे, दुबई से ऑनवर्ड्स टोरंटो की फ़्लाइट ली और उसके बाद जो है वो मैंने इसका टाइम मेंशन किया और उसके बाद अब मैंने वहाँ से वापसी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 को गई हूँ और मेरा कोई 10 दिन का प्लान है, तो मैं कहती हूँ कि मैं नवंबर 30 को वापस आ जाती। ये तो मैं एक टेंटेटिव आपके साथ बता रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान करना है। यहाँ पर सैटरडे, हम सैटरडे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा डिपार्चर क्योंकि है अब टोरंटो से, हम YYZ कर लेंगे और यहाँ से हम अराइवल वापस दुबई का करेंगे, क्योंकि मैं दुबई से ट्रैवल करके जा रही हूँ तो मैं वापस भी दुबई से ही आना चाहती हूँ। तो इसके अंदर वहाँ से मैं टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल रख लेती हूँ कि मेरी वहाँ से फ़्लाइट सुबह 4:30 बजे चलेगी। सुबह 4:30 बजे का मतलब है 4:30 AM, और ये मैंने सेलेक्ट किया। और इसके बाद मेरी फ़्लाइट जो है वो दुबई में कहती हूँ पहुँचेगी नेक्स्ट डे दोपहर को 12:30 बजे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने दोबारा से सेलेक्ट करना है, क्योंकि यह इस फॉर्म के अंदर डिटेल्स आपने खुद ही ऐड करनी है, जैसा आप जहाँ आपने स्टे करना है, जितना स्टे करना है। अब क्योंकि मैं वापस आ रही हूँ 30th को, तो मैं वापसी पे ये भी सोचती हूँ कि मैं 3-4 दिन दुबई भी रुक के आ जाऊँ। तो मैं 30th को पहुँचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं आगे 3rd दिसंबर या 4th दिसंबर को मैं वापस आऊँ। तो 4th दिसंबर को वेडनेसडे है, यहाँ से हम वेडनेसडे सेलेक्ट कर लेंगे। डिपार्चर कंट्री मेरा दुबई रहेगा, यहाँ से अराइवल भी मेरा लाहौर ही रहेगा, ठीक है। तो ये फ़्लाइट जो है सुबह 8:30 बजे चलेगी और मुझे 12:30 बजे पहुंचा देगी। तो मैंने एक अपने लिए प्लान ये किया कि मैं टोरंटो जाऊंगी और वापसी पे मैं दुबई रुक के आऊँगी। अब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसी टिकट जनरेट करके देता है। ये आपके पास फाइनल आपका डमी टिकट का फॉर्मेट आ गया, जिसके अंदर मेंशन है कि ये वीज़ा पर्पस के लिए है। आपने जो रिजर्वेशन नंबर वहाँ पे डाला, यहाँ पर आ गया। लाहौर से दुबई आपकी फ़्लाइट है, दुबई से टोरंटो आपकी फ़्लाइट है नेक्स्ट, लेकिन हमने वो सेम उसी पे रखा था कि 20 नवंबर को जाएंगे और 20 नवंबर से ही ऑनवर्ड्स आगे पहुँचेंगे। उसके बाद आगे आप सैटरडे को
यानी 30 नवंबर को मैंने कहा कि मैं टोरंटो से वापस दुबई आऊँगी, और दुबई आके मैंने ये कहा कि मैं वहाँ पे थोड़ा स्टे करना चाहती हूँ और स्टे करके ऑनवर्ड्स ट्रैवल करना चाहती हूँ। ये एक डमी टिकट है जो कि वीज़ा पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जेन्युइन कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प आउट करेगा आपके वीज़ा पर्पज़ के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं हमेशा से आप लोगों को ये कहती हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूँ और आप लोगों को इतना हेल्प आउट कर दूँ कि आप लोग वीज़ा अप्लाई करने से घबराएं नहीं, बल्कि जाएं और हंसी खुशी वीज़ा अप्लाई करें, टेंशन फ्री होके। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।